27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने का फैसला। मंजूरी के लिए हुकूमत का हंगामी प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंटेरियंस को सख्त हिदायत। तमाम वफाकी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का हुक्म। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से कबल अददी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत दी। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी से कबल हुकूमत की भरपूर सियासी सरगर्मियाँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ते तेज कर दिए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आइंदा 48 घंटों में अहम मुशावरती इजलास मुतवक्के है। 27वीं आईनी तरमीम का दंगल। नंबर गेम ने सियासी दर्ज हरारत बढ़ा दिया। हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अरकान की हिमायत हासिल। तरमीम की मंजूरी के लिए 226 वोट दरकार। कौमी असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 125 और पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं। MQM के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, IPP के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। इनके अलावा ज़िया लीग, नेशनल पार्टी, बाप पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 89। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन 64 हैं और अपोजिशन अरकान की तादाद 30। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 65 अराकीन की जरूरत। 27वीं आईनी तरमीम पर जोड़ तोड़। अपोजिशन वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद चकजई, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर फैसल वाडा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की 27वीं तरमीम पर गौर करने की यकीन दहानी। फैसल वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम में न कोई मंजूरी दी गई न मुखालफत। मौलाना संजीदा सियासतदान है, वो तरमीम का खुद जायजा लेंगे। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 27वीं तरमीम बआसानी मंजूर हो जाएगी। मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन भी है। तहरीक इंसाफ को 27वीं आईनी तरमीम के लिए एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत की मुहाफिज जमात और निज़ाम की ज़ामिर है। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं तरमीम का मुसवदा आएगा तो देखेंगे। फैसल वाडा कोई पैगाम नहीं लाए। मुलाकातें होती रहती हैं। बिलावल ने पेपर आउट कर दिया, पता नहीं दुरुस्त है या गलत। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन का मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। चंद शिकों पर एतराज कर दिया। NFC अवार्ड तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शिक पर समझौता न करने का फैसला। मुजवजा तरामीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आईनी तरामीम में NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालिक अराकीन की राय लेगी। NFC और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी। मुल्की मफाद में होने वाली दीगर बेशतर तरामीम की सपोर्ट की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फोरम पर एहतजाज का फैसला। वकला और आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई जाएगी। महमूद चकजई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ का 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। ऐवान में भी टफ टाइम दिया जाएगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम से विफाक को खतरा है। हुकूमत नई तरमीम लाकर विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। बाज़ लोगों को इख्तियार देना विफाक को खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। आईनी तरमीम इस तरीके से नहीं होती। न हमारे साथ कोई राब्ता हुआ, न 27वीं तरमीम का मुसवदा शेयर हुआ। आईनी तरमीम से कौम को मजीद तकसीम न करें। आर्टिकल 243 पर तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाजे बदल गए हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। ये सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम जब तक फाइनल नहीं होती कुछ नहीं कहता। आईनी बेंचेस बनाकर बेहतरी की जा रही है मगर तनकीद होती है। कोर्ट विदन कोर्ट बन गई है। एक तजवीज़ यह है कि अलग आईनी अदालत हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं, आईनी तरमीम जैसा कोई मामला हो तो इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाता है। 27वीं आईनी तरमीम की शकों पर किसी की हार या जीत नहीं होगी। आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो के साथ बातचीत की गई। हर सूबे में अलग अलग निसाब पढ़ाने से बेहतर है पूरे मुल्क में एक निसाब हो।
पंजाब काबीना का इजलास वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त न दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम, लाहौर रावलपिंडी हाई स्पीड रेल की MOU की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स में स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती। जिले अस्पतालों के लिए कार्डियक कैथ लैब्स में स्टाफ और नर्सेज की आसामियों की मंजूरी। लाहौर म्यूजियम की बहाली। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के क़याम और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स असर नौ मख्तस करने समेत कई अवामी फलाही मंसूबों की मंजूरी। कलदम तहरीक लब्बैक की पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक। NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को उसका मुकम्मल हिस्सा नहीं मिल रहा। 17 सीटों से जो भी तरमीम आए वो गैर आइनी होगी। 27वीं आइनी तरमीम की हम मुखालफत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफादात के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी असम्बली में बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात से मुतालिक करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया कि मुंतखब क़यादत के दरमियान मुशावरत जमहूरियत की असास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्टी लीडर से मुशावरत का हक दिया जाए। इजाज़त न देना जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। मुज़ाकरात में जंगबंदी के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जरूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है। किस तरमीम पर क्या बात करनी है, इसका फैसला CEC इजलास में होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने PP क़यादत से रब्ता किया। किसका साथ देना है, किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी मुशावरत से करते हैं। जो फैसले पाकिस्तान के हक में होंगे वो करेंगे। 18वीं आइनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। ई चालान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम न करना और न करने देना है। किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपए देंगे। सत्ताईसवीं तरमीम को जल्दबाजी में पास करवाने की नीयत पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर PTI सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, तरमीम के अज्जा पर मुकम्मल वजाहत न होने से अवामी शकूक पैदा हो रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ है इत्तफ़ाक़ राय से आइनी तब्दीली लाई जाए। जमहूरी तर्ज़ अमल और शफाफियत का न होना सवालिया निशान बनता है। 27वीं आइनी तरमीम अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासर करेगी। बालाकोट, नारायण कागान वैली में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। शाहराह बाबूसर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। नागा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। सबात के मैदानी इलाकों में बारिश और जालाबारी। सियाती मकामात कालाम, महुडंड, प्लूगा, बालमजबा में बर्फबारी। इलाके का हुस्न निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने सियाती इलाकों का रुख कर लिया। मानसहरा पुलिस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 150 से ज्यादा सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। 35 गाड़ियां बर्फ से निकाल ली। साल के सबसे बड़े सुपर मून ने आसमान को रोशन कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा। चांद जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर। चांद अपने आम हजम से 9.5% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। ये इस साल के 3 सुपर मून्स में से दूसरा सुपर मून है जिसका अगला नजारा